अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये डूमा इलास्टिक वेस्ट बैंड है। तो दोस्तों आज मैं इसके बारे में सिखाने की कोशिश करूंगा कि इसके शाफ्ट ऊपर वाले और नीचे वाले किस तरीके से खोले जाएंगे। तो ये मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो ये स्पेशल मशीन इलास्टिक 1404 किस तरीके से खोला जाएगा। और ये और भी कंपनियों में आती है, ये चाइना का है। जो ओरिजिनल है इसका ये कंसाई वालों में आती है, कंसाई के नाम से आती है। और आप हटा के दूसरा भी लगा सकते हैं। ये नाम इसका जो लगा हुआ है ये प्लास्टिक से चिपका हुआ है। अगर ये ओरिजिनल मशीन होती जापानी तो ये आपका एम्बोस किया हुआ होता इस पीस के अंदर, यानी कि यहाँ पे एक खांचा जैसा बना हुआ होता और उसके अंदर एम्बोस किया हुआ होता। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वेस्टबैंड मशीन है, तो इसको हम सबसे पहले इसका क्लेम निकाल लेंगे। ये क्लेम बाहर निकालेंगे और इसका ऊपर वाला मेन शाफ्ट आपको निकाल के दिखाएंगे कि किस तरीके से इसका खोला जाएगा। तो दोस्तों ये अक्सर गारमेंट्स की कंपनियों में लगी हुई होती है। ये बेल्ट वगैरह जो होता है पैंट के ऊपर या जैकेट के ऊपर, तो ये बेल्ट लगाने का काम करती है। तो ये सिंपल चेन बना रही होती है, जैसा सेफ्टी मशीन में जो चेन बन रहा होता है। तो इसका हम सामान एक डब्बा बना लेंगे और डब्बे में सारा सामान रखते जाएंगे ऐसे साइड में करके। हमने इसका निडल क्लेम खोल लिया है और अब हम इसका ये गज का स्क्रू खोल लेंगे। दोस्तों ये सिंपल ऐसे ऊपर खींचेंगे तो ये बाहर निकल के आ जाएगा। ये इसका गज बाहर निकल के आ गया। दोस्तों इसका ये अब स्लाइडर ब्लॉक खोलेंगे। ये पीस हमारा इसके ऊपर स्लाइड कर रहा होता है। अक्सर जो हमारा इसमें चाल आ जाता है क्लेम के अंदर, अगर ऐसे ऐसे हिल रहा होता है तो ये स्लाइडर भी कट जाता है। और इसका जो दीवार है इस पीस का, ये दीवार भी कट जाता है, तब भी ऐसा होता है, चाल आ जाता है। और इधर अंदर पिन वगैरह लगा हुआ है, तो ये पिन भी कट जाने से निडल बार के अंदर चाल आ जाता है। भले आप गज बुश जितना भी डाल लें, लेकिन वो चाल बंद नहीं होता है। तो आपको निकाल के दिखाते हैं कि कौन सा पिन होता है। और वालेकुम सलाम। दोस्तों इसका ये बोर्ड भी खोल के बाहर निकाल लेते हैं ताकि जगह खुला हो जाए। और इसका ये ऊपर से असेंबली भी खोल लेते हैं सारा। दोस्तों इसका ये ऊपर से प्रेशर लूज करेंगे ना तो खोलना आसान हो जाएगा। इसका स्प्रिंग भी बाहर निकाल लेंगे। इसका ये बोर्ड भी बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से ये बोर्ड भी हमने निकाल दिया। दोस्तों इसका ये बूट बैलेंस पार्ट्स भी बाहर निकाल लेंगे। ये इससे बूट बैलेंस किया जाता है। इसमें कट मार्क होता है, इसके स्क्रू को आप थोड़ा ज़्यादा लूज करेंगे तो ये निकलेगा। ये पीस है। दोस्तों इसका ये थ्रेड गाइड भी खोल के बाहर निकाल लेंगे। इसके पीछे 2 स्क्रू लगा हुआ है, वो स्लाइडर ब्लॉक को चला रहा है। जो स्लाइडर ब्लॉक हमारा लगा हुआ है, स्क्रू हम दोबारा यहीं पे फंसाएंगे ताकि ढूंढना वूंढना ना पड़े। ये 2 स्क्रू आपको दिख रहा होगा, इसको खोलना है। ये खोलेंगे तो स्लाइडर ब्लॉक हमारा खुल जाएगा। दोस्तों ये दोनों स्क्रू को हम खोल लेंगे तो ये स्लाइडर बाहर आ जाएगा। दोनों स्क्रू हमारा बाहर आ गया। हमारा ये पीस इधर से ये स्लाइडर बाहर आ जाएगा। ये पीस ये लगेगा भी ऐसा ही, जो कटा वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ आएगा। तो इसको भी स्क्रू को हम इसमें अटका देंगे ताकि ये आगे पीछे ना हो जाए। तो दोस्तों हमारा ये पीस बिल्कुल खुल गया है। अब हम इसको ऊपर से खोलेंगे तो इसका ये जो शाफ्ट झूला है ये बाहर आ जाएगा। तो इसमें कोई मेन शाफ्ट नहीं लगा हुआ था, इसमें एक झूला लगा हुआ है जो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। दोस्तों इसके अंदर 4 स्क्रू लगा हुआ होगा इसके कवर के ऊपर, 3 केलगी का। इन चारों स्क्रू को हम खोल लेंगे। दोस्तों ये चारों स्क्रू को हमने खोल दिया। खोल के इसको हम ऐसे खींचेंगे तो इसके नीचे एक पैकिंग लगा हुआ होता है, ये समेत बाहर आ जाएगा। दोस्तों ऐसे इस तरीके से आपने स्क्रू सारे जगह पे अटकाते जाना है। दोस्तों इसका एक कनेक्टिंग जो लगा हुआ है, ये यहाँ पे एक कनेक्टिंग आपको दिख रहा होगा, इसको हम लूज कर लेंगे। इसको खोल के आपने पूरा बाहर निकाल लेना है, इसके दोनों स्क्रू को। थोड़ा सा सख्त है खोलने में, इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। थोड़ा ज़ोर लगा के अच्छे वाले पेचकस से आपने इसको खोलना है। अगर स्क्रू ख़राब हो गया तो फिर ये काटना पड़ता है, खुलता नहीं है। ये पीस हमारा खुल गया है, इसको ऐसे उठा लेते हैं। इसके अंदर ये गोली लगा हुआ है, ये वाला। अक्सर ये गोली भी कट जाता है तो इसके ऐसे ऊपर नीचे में चाल आ जाता है कि निडल बार हमारा ऊपर नीचे चाल कर रहा होता है, तो ये गोली चेंज करना पड़ता है।
दोस्तों ये तीनों स्क्रू को हमने खोल लेना है, ये पट्टी बाहर निकाल लेना है। इसके पीछे एक सील लगा हुआ होगा, ऑयल सील, उसको भी आपने संभाल के खोलना है, ख़राब ना हो जाए। इसकी ये तीनों स्क्रू को हमने बाहर निकाल लेना है। फिर इसके अंदर एक शाफ्ट लगा हुआ होता है ऐसे सीधा, वो शाफ्ट उस तरफ से, यानी कि उस तरफ से इधर भी आया हुआ होता है, तो उसके ऊपर एक स्क्रू लगा हुआ होता है, वो हमने खोलना है। फिर ऊपर वाला मेन शाफ्ट वाला जो झूला लगा हुआ है, वो झूला बाहर आएगा हमारा। ये पीस है, इसके ऊपर एक सील लगा हुआ है, इसके अंदर ये स्क्रू आपको दिख रहा होगा, ये हमने खोलना है। दोस्तों इसको ऐसे हमने खोल के निकाल देना बाहर। तो चलिए अब ऊपर से खोलते हैं। दोस्तों ये यहाँ पे एक सुराख है, इसमें एक 3 नंबर का एल की स्क्रू होगा, इसको हमने खोल लेना। इसको 2-3 चूड़ी ज़्यादा लूज़ करना है, हो सकता है ये कट मार्क हो यहाँ पे, ये शाफ्ट को पकड़ा हुआ होता है। ये 2 स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, ये दूसरा स्क्रू भी है, तो उसको भी आपने इसी तरीके से खोल लेना। तो खोलने के बाद हम यहाँ पे पेचकस रखिए इस जगह पे, और हल्का हल्का चोट मारेंगे। चूड़ी पे रख के जोर नहीं मारना, साइड में रख के जोर मारना। जैसे हल्का हल्का हम चोट मारते जाएंगे तो हमारा ये शाफ्ट बाहर आ जाएगा। दोस्तों इधर से हम जब चोट मारेंगे तो इधर वाशर वगैरह आपको दिख रहा होगा, ये भी आपने उठाना है, और इस तरफ से शाफ्ट हमारा बाहर आ जाएगा। तो इसको आराम आराम से हमने चोट मारते जाना है, ताकि बिल्कुल ज़ोर से मारेंगे तो बाहर निकल के फेंका जाएगा। और ये शाफ्ट हमारा बाहर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको, इसके अंदर वाशर लगा हुआ है, इसको उठा लेंगे। ये पीस हमारा बाहर आ गया, ये शाफ्ट के ऊपर ही मूव कर रहा होता है। इसका जो ये झूला है, इसको भी हम साइड में रखते हैं। दोस्तों ये ऑयल वाला इसका स्क्रू भी निकाल लेंगे। ये यहाँ से ऑयल इसके शाफ्ट के अंदर जा रहा है, और आगे भी पीछे भी हर जगह पे ऑयल यहीं से बॉडी के अंदर जा रहा है। यहाँ पे एक बुश लगा हुआ होता है, ये बुश के अंदर यहाँ से ऑयल चला जाता है, और ये पूरी ऊपर की बॉडी में ऑयल पहुँचा रहा होता है। तो ये हमने निकाल लेना, निकाल के साइड में रख लेना। दोस्तों इसका ये पीस हम ऐसे ऊपर उठाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। दोस्तों ये एक थ्रेड गाइड खोलना भूल गए थे, ये हमें सबसे पहले खोलना था, तो इसको हम खोल लेते हैं। अब ये बाहर आ जाएगा। दोस्तों ये अब शाफ्ट को हम इधर ऐसे ऊपर उठा के इधर से ऐसे खींचेंगे, ये शाफ्ट हमारा बाहर आ गया है। अक्सर यही होता है कि ये जो पिन वगैरह ये मार्केट में नया आराम से मिल जाता है। हमने ये पूरे कनेक्टिंग और पिन को नया डाल देना है, तो हमारा निडल बार का चाल वगैरह जो है ऐसे ऐसे जो इस तरीके से चाल आता है वो ख़त्म हो जाएगा। और हमारा अगर ऊपर नीचे अगर ऐसे में चाल आ रहा है तो ये गोली नया मिल जाता है, और कनेक्टिंग भी इसका नया मिल जाता है, तो ये हमने नया कर लेना है। तो दोस्तों ये मैंने ऊपर वाला शाफ्ट इसका आपको निकाल के दिखाया। तो दोस्तों ऊपर वाले यानी कि कंसाई मशीन का ऊपर वाला कोई शाफ्ट नहीं होता, ये एक झूला जैसा बना हुआ होता है। ये कनेक्टिंग एक यहाँ पे लगा हुआ है, और नीचे वाले शाफ्ट पे केम एक लगा हुआ है। तो केम हमारा इसको सिर्फ ऐसे ऊपर नीचे करवा रहा है, और बीच में एक शाफ्ट है, इसके ऊपर ये झूला जैसा तराजू पल्ला जैसा काम कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कर ले, और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी कोई भी मैं नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। दोस्तों ये डूमा लास्टिक वेस्ट बैंड मशीन का नीचे वाला मेन शाफ्ट किस तरीके से खोला जाता है, ये आज आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने इसका बेस प्लेट खोल लेना है। इसके जो भी स्क्रू लगे हुए हैं ये ऊपर के, ये स्क्रू हम खोलेंगे तो ये पूरा कवर हमारा बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका ये बेस प्लेट खोल लेते हैं। ये 5 स्क्रू पे रुका हुआ होता है, तो ये सारे हम इसका निकाल लेंगे। दोस्तों ये हमने आटा लेना है, ऐसे इसको साइड में रख देते हैं। दोस्तों इसके बाद हम इसका ये प्लेट खोल लेंगे, ये वाला। एक स्क्रू इसका इस जगह पे लगा हुआ है, तो इसको भी हम खोल लेंगे। तो ये जो निडल प्लेट हमारा जिस फाउंडेशन के ऊपर और नीचे वाला जो रूलर है जो टिकता है, वो पीस हमारा खुल जाएगा। ऐसे आराम से हम उठाएंगे तो ये पीस हमारा पूरा बाहर आ गया। ये रूलर हमारा 2 स्क्रू पे रुका हुआ होता है, पीछे एक शाफ्ट जैसा लगा हुआ होता है, इसके अंदर से किया हुआ होता है शाफ्ट, और ये 2 कॉलर लगा हुआ होता है। तो इसको भी हम साइड पे रखते हैं। दोस्तों ये इसका टाकिए वाला कनेक्टिंग है, ये फिडो के असेंबली को चला रहा है। ये पीस हम पूरा बाहर निकाल लेते हैं। ये उल्टी चूड़ी का होता है, यहाँ पे जो नट लगा हुआ है ये उल्टी चूड़ी का है। आपने हैंड व्हील को पकड़ के फिर इसको आप जिस साइड पे टाइट होता है उसी साइड पे घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका ये पीस बाहर निकाल लेना है। ये हमने वाशर और स्क्रू बाहर निकाल लिया। इधर 4 नंबर की एलकी लगेगी, 4 नंबर की एलकी से ये स्क्रू हम लूज़ करेंगे। लूज़ करने के बाद इसको आराम आराम से ऐसे खींच के, बाज़ मशीन में जाम होता है तो आपने खींच के निकाल लेना, इसमें इतना जाम नहीं है।
ये पीस हमारा बाहर आ जाएगा। ऐसे स्क्रू को हम दोबारा यहाँ पे फंसा लेंगे ऐसे। दोस्तों इसका ये तीनों स्क्रू को भी हम खोल लेंगे और ये शाफ्ट को बाहर निकाल लेंगे। ये 4 नंबर की एलकी का स्क्रू इसमें लगा हुआ है, इसको हमने लूज कर लेना है। दोस्तों ये एक कॉलर जैसा बन के लगा हुआ है, इसको भी हमने इस तरफ निकाल लेना है। इसके अंदर एक वाशर है, इसको भी संभाल लेना है। तो इसका ये पीस अब हम बाहर निकाल लेंगे इस तरफ से खींच के। इस तरफ से प्लास से या किसी चीज़ की मदद से पकड़ के इसको हम घुमाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। दोस्तों जगह कम है, ग्रिप प्लास से पकड़ते हैं फिर आसानी से बाहर आ जाएगा। दोस्तों इसके से आराम आराम से हमने खींचते जाना और ये पीस हमारा ये बाहर आ गया। अभी ये बेरिंग के साथ अटका हुआ है यहाँ पे, वो भी खोलते हैं। दोस्तों ये स्क्रू दिख रहा होगा, ये एक पिन को रोक के रखा हुआ है, तो इस पिन स्क्रू को हम खोलेंगे। जब ये स्क्रू हम खोल लेंगे तो ये पिन आज़ाद हो जाएगा, तो फिर हम इसको खोल सकेंगे। पिन को खींच के बाहर निकाल सकेंगे या ठोक के बाहर निकाल सकेंगे। ये स्क्रू हमने ज़्यादा लूज़ करना है, ये कट मार्क होगा इसके अंदर एक, तो कट मार्क पे अटका हुआ होगा, तो हमने किसी हल्की वेल्की की मदद से इसको रखा देना है। पिन को हमने किसी चीज़ पे रख के चोट वोट मारना तो ये निकल आएगा। दोस्तों ये हमारा पीस बाहर आ गया। दोस्तों ये हमारा पूरा फिडोक असेंबली है। अगर फिडोक जैसे हमारा हल्का सा इधर से झुका हुआ हो या ऐसे उठा हुआ हो तो ये 2 स्क्रू इधर दिया हुआ है, इसको हम एक इसके अंदर आपको दिखेगा, एक ये दिखेगा, तो इसको हम लूज टाइट करेंगे ना तो ये असेंबली जो है ये पूरा आगे पीछे होगा, तो फिडोक हमारा सीधा हो जाता है इससे। तो ये पूरी असेंबली है फिडोक असेंबली। इसका पिन यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये पिन भी मैं इसी में फंसा देता हूँ। दोस्तों ये इसका रिटर्नर राड वगैरह हम निकाल लेंगे बाहर, और इसका लूपर होल्डर भी खोल लेंगे ये वाला। क्योंकि अब हम इसका ये कवर निकालेंगे तो अंदर से अब खोलेंगे तो ये शाफ्ट खोल के निकालना होगा, तब जाके इसका ये बकिया काम आगे बढ़ेगा। तो लूपर होल्डर हमारा बाहर आ गया है, इसके स्क्रू नीचे गिर गए हैं, वो हम बाद में उठा लेंगे। तो दोस्तों इस कवर के हमने सारे स्क्रू निकाल लेने बाहर एक एक करके। ये 2.5 नंबर की एलकी का स्क्रू इसमें लगा हुआ है, तो ये मैं सारा खोल लेता हूँ, फिर खोल के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों स्क्रू सारा मैंने निकाल लिया है। अब आपने इसको थोड़ा आराम से खोलना है देख के। इसके अंदर एक ऑयल सील लगा हुआ होता है, ऑयल सील ख़राब ना हो, इसमें आराम से आपने इसको खोलना है ऐसे। ये कवर हमारा बाहर आ गया ये ऑयल सील के साथ, तो इसको हमने साइड में रख देना है। अब इसके आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये इसका जॉइंट प्लग लगा हुआ है, ये 2 शाफ्ट 2 हिस्से में होता है। दोस्तों इसका 2 स्क्रू कट मार्क पे होगा और 2 स्क्रू ऐसे टाइट होगा, तो इसको हमने खोल लेना है। दोस्तों ये जो जॉइंट हमारा लगा हुआ है, ये अक्सर जो पुरानी मॉडल की मशीनें हैं उसमें ये 4 स्क्रू लगा हुआ था, लेकिन इसमें ये 6 लगा हुआ है, यानी कि इसको और भी यहाँ से मजबूत किया गया है। तो इसके स्क्रू को हमने ज़्यादा खोल लेना है, ये कट मार के ऊपर टाइट होगा, और फिर हमने इसको देख लेना है। ये हमारा 6 स्क्रू बाहर की तरफ आ गया। अब इसके बाद फिर हम इधर के ये सारे स्क्रू को लूज़ कर लेंगे। दोस्तों ये जो बेरिंग लगा हुआ हमारा, ये फिडोक को अप डाउन करवाता है। ये भी एक स्क्रू इसका कट मार्क पे होता है, तो जो अभी मैं खोल रहा हूँ ये कट मार्क पे, और इसके ऊपर जो स्क्रू है ये बिना कट मार्क पे होता है। तो आपने ये ध्यान देना है कि कौन सा स्क्रू इसका कट मार्क पे आ रहा है और किस तरीके से आ रहा है। दोस्तों इसको लूज़ कर लेना ताकि ये आगे पीछे मूव करे, बिल्कुल फ्री हो, आगे पीछे मूव करे। तो हमने इसको ऐसे फ्री कर लेना अच्छी तरीके से। अब ये निकलने में हल्का सा अटकेगा क्योंकि यहाँ पे जंग पकड़ा हुआ है, तो ये भी स्क्रू इसका खोल लें। ये 2.5 नंबर की एलकी का स्क्रू इसमें 2 लगा हुआ है, ये टेकअप केम है, यानी कि जो लूपर का धागा है उसको टेकअप करा रहा है। तो अभी हमारा जो आधा शाफ्ट है वो निकलने के लिए रेडी है।
अब हम इधर से सिर्फ खींचेंगे इसको तो ये बाहर आना शुरू हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। तो इसको भी हमने ऐसे घुमा घुमा के ऐसे इस तरीके से इसको इधर पीछे लेते जाना है। और पहले हम इसमें थोड़ा WD-40 मार देते हैं ताकि जंग वगैरह थोड़ा इसका हट जाए। जंग किलर है ये, WD-40 हम मार रहे हैं इसके अंदर ताकि ये निकलने में आसानी हो इसका। दोस्तों ऐसे केम को पकड़ के हम फ्री कर लेंगे और फ्री करके शाफ्ट को हम खींचते जाएंगे ऐसे, और ये शाफ्ट हमारा हाथ में आ गया। ये आपको शाफ्ट दिख रहा होगा, ये पीस इसके साथ फिक्स होता है, कनेक्ट होता है, ये खुलता नहीं है, ये सिर्फ सामने का पट्टी खोलेगा ये पुर्जा चेंज होने के लिए। तो ये हमारा आधा शाफ्ट बाहर आ गया, ये केम वगैरह भी हमारा क्लियर हो गया बिल्कुल। हो जाता है ना कि इसका बेरिंग वेरिंग टूट जाता है, तो इसी तरीके से आप इसका बेरिंग चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर बेरिंग लगा हुआ है, इसके ऊपर एक स्प्रिंग लॉक लगा हुआ है, वो निकालेंगे तो बेरिंग बाहर आता है। उसको भी साइड में रखते हैं। दोस्तों ये केम हमारा तभी बाहर आएगा जब इसका लूपर राड बाहर आएगा, लूपर होल्डर राड ये बाहर निकालेंगे तो ये केम हमारा बाहर निकलेगा। तो इसको आगे खोल लेते हैं। दोस्तों ये रिटर्नर राड बेस भी इसका हटा लेते हैं ताकि खोलने में आसानी हो और नज़र भी आए सही। इसका ये गाइड हम थ्रेड गाइड निकाल लेते हैं, लूपर थ्रेड गाइड। दोस्तों ये लूपर थ्रेड गाइड हमारा खुल गया है, स्क्रू हमने दोबारा जगह पे फंसा देना है। दोस्तों ये 2 4 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, ये दोनों हमने खोल लेना है। हमारा ये पीस बाहर आ जाएगा, ऊपर की तरफ निकलेगा। इसके नीचे एक पिन लगा हुआ होता है ताकि इसको एक जगह पर रोक के रखे, बैलेंस आउट ना हो। ये 2 पिन लगा हुआ है। तो ये पीस हमारा बाहर आ गया है, इसको भी हम साइड में कर देते हैं। अब हमारा लूपर होल्डर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। दोस्तों इसका भी ढक्कन खोल लेते हैं हम, क्योंकि इसका शाफ्ट बाहर निकालना होगा, लूपर होल्डर शाफ्ट। उसके स्क्रू को निकाल लेना है और ये प्लेट खोल के फिर स्क्रू हमने इधर ही टिका देना है। दोस्तों ये गाइड भी हम निकाल लेंगे और इसके सारे स्क्रू को मैंने निकाल लिया है। इसका ये पीस भी हम खोल लेंगे। ऑयल सील लगा हुआ है, इसको हमने आराम से निकालना है, ख़राब ना हो। दोस्तों स्क्रू को हम दोबारा जगह पे लगा लेंगे। दोस्तों ये 4 नंबर की एलकी का स्क्रू है, यहाँ पे ये हमने लूज़ कर लेना है। और लूज़ करने के बाद आपको एक पानी वाला स्क्रू भी आपको आगे दिख रहा होगा यहाँ पे इस जगह पे, तो ये भी हमने लूज़ कर लेना है। ये हमारा अवॉर्डिंग का स्क्रू है, जब हम इसका अवॉर्डिंग बांधते हैं तो ये स्क्रू से हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये सिंपल 7 का पाना लगेगा इसमें। तो इसको हमने पाना लगा के ऐसे खोल लेना है। पेचकस का भी जगह होता है, लेकिन ये पाना से टाइट होता है, ज़्यादा सही वाला टाइट होता है। इसको हमने खोल लेना है ऐसे। अब हम पेचकस से ऊपर से घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। पाना भी अंदर ही गिर गया। चलो अभी हम इसका टैंक खोलेंगे ना तो पाना निकाल लेंगे। तो ये हमारा लूज़ हो गया है। अभी हमारा जो रॉकर शाफ्ट है, दोस्तों ये पाना हमने कोशिश करके उठा ही लिया यहाँ से। दोस्तों ये अब हमारा रॉकर शाफ्ट है, ये हमारा लूज़ हो गया बिल्कुल, हमने अंदर से इसको फ्री कर लिया है। अब इसके यहाँ के जो भी स्क्रू हैं ये हम लूज़ करेंगे और ये बाहर आ जाएगा। दोस्तों ये 4 नंबर की एलकी का स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हमने लूज़ कर लेना है। ये हमारा रॉकर को लॉक कर रहा होता है। जब हमारा ये पिन बाहर आता है, जैसे हम धागा वागा डालने के लिए इसको हम खींचते हैं तो ये इसी पीस के ऊपर जाके अटकता है इस तरीके से। तो इसको हमने लूज़ कर लिया। इधर एक 3 की एलकी का कॉलर लगा हुआ है, इसको भी हमने लूज़ कर लेना। अब ये हमारा तकरीबन आइटम लूज़ है। अब हम इसके शाफ्ट को निकालेंगे। इसके शाफ्ट को अंदर से इधर से हम धक्का देंगे, इस जगह से ऐसे उंगली से धक्का देंगे, हमारा शाफ्ट इधर से बाहर आ जाएगा। इधर से इस जगह से आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो हम इसको ग्रिप पिलास से पकड़ के हल्का हल्का खींचते हैं। दोस्तों ये ऐसे आराम आराम से हमने खींचते जाना, तो हमारा ये पीस बाहर आ जाएगा पूरा। अंदर से पीस खुल के अंदर ही गिर गया टैंक के अंदर, तो वो हम निकाल लेंगे। अभी हम टैंक खोलेंगे इसका। तो दोस्तों ये ऐसे आराम आराम से हमने इसको
खींचते जाना और रॉकर हमारा ये निकल आएगा बाहर। ये हमारा केम बाहर आई है, ये वाला जो लूपर के धागे को टेकअप कर रहा है। दोस्तों इसमें भी सिंपल एक बेरिंग लगा हुआ होता है और ये केम बना हुआ है, एक रिंग कैम, और ये इसका कनेक्टिंग है। तो ये इसके अंदर ऐसे चलता है और सिंपल इसको भी अगर बेरिंग वगैरह टूट जाए तो यहाँ पे एक स्प्रिंग लॉक लगा हुआ निकालेंगे तो बेरिंग हमारा बाहर आ जाएगा। ये बेरिंग है, उसको भी हम साइड में रखते हैं। दोस्तों ये हमारा लूपर होल्डर हाथ में आ गया है। अगर आपने लूपर होल्डर चेंज करना है तो आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसका ये कॉलर भी हम बाहर निकाल लेते हैं और शाफ्ट भी बाहर आ जाएगा हमारा। दोस्तों ये शाफ्ट में आपको बहुत सारा सुराख दिख रहा होगा, ये ऑयल के लिए दिया हुआ है। ऑयल हमारा इस जगह से अंदर जाता है और इन जगहों से निकलता है और ये कॉलर इसके साथ लगा हुआ होता है। दोस्तों अक्सर ये स्क्रू यहाँ पे स्लिप भी हो जाता है और इसका ये सुराख भी चल चल के बड़ा हो जाता है, तो ये पीस भी नया लगाना पड़ता है। तो आप इसी तरीके से खोल के नया लगा सकते हैं। ये इसका स्प्रिंग वगैरह है। दोस्तों इसका टब खोल लेते हैं। इसका टब खोलने के लिए एक स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है और बकिया स्क्रू इसका नीचे के साइड से लगा हुआ है। तो ये हम टब खोल के फिर आपसे मिलता है। दोस्तों ये केम के अंदर हमारा जो अवॉर्डिंग केम है, इसके अंदर 2.5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है। ये दूसरा स्क्रू उसका निकल के शायद गिरा हुआ है, तो ये टंग के अंदर ढूंढूंगा मिल जाएगा। और ये हमने लूज़ कर लेना। लूज़ करने के बाद फिर इसका जो ऑयल पम्प वरम लगा हुआ है उसको भी हम लूज़ कर लेंगे। उस पर 3 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है। दोस्तों ये जो हमारा यूनिवर्सल जॉइंट का कनेक्टिंग है, ये यानी कि हमारा रिटर्नर रॉड को जो मूव करवा रहा है, ये जॉइंट के साथ ही कनेक्ट होता है। तो हमने सिर्फ यहाँ से ये 2 पीस खोल लेना है और फिर यहाँ से हमने खोलना है, ये केम को खोलना है, इसका स्क्रू को। ये 3 केलकी का यहाँ पे 2 स्क्रू लगा हुआ है। ये जो केम हमारा लगा हुआ है ये कूलर को चला रहा है, कूलर केम है ये। और इधर वाला जो ये हमारा कनेक्टिंग लगा हुआ है ये हमारा निडल बार को चला रहा है। हमने इसको खोल लेना है। दोस्तों इनके स्क्रू को हमने थोड़ा ज़्यादा लूज़ करना है क्योंकि ये कट मार्क पे होता है। तो अभी हमारा ये बिल्कुल लूज़ है। दोस्तों से ये मोटर उतार लेते हैं। मोटर इसका लगा हुआ है, ये व्हील खोल लेते हैं। 2 स्क्रू लगा हुआ था इसमें 2.5 नंबर की एलकी का, और इसके अंदर कट मार्क तो नहीं होता कोई भी, ये कहीं पे भी टाइट हो जाता है। क्योंकि अगर इसमें नाइफ वगैरह लगा हुआ होता है तो फिर कट मार्क होता। तो इसका मोटर हमने उतार लेना है। 4 नंबर की 4 एलकी स्क्रू लगी हुई है, ये भी खोल लेते हैं। दोस्तों ये चारों स्क्रू मैंने निकाल लिया है। ऐसे अब खींच लेंगे हम इसको बाहर आराम से। तो ये हमारा मोटर खुल के बाहर आ गया। ये सेम जैसा ओवरलॉक में मोटर लगा हुआ होता है, ऊपर से बनावट इसका अलग है, अंदर से बनावट सेम वही है। दोस्तों ये जो हमारा यहाँ पे रबड़ आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ होता है। ये सेंसर और इसके अंदर एक मैग्नेट लगा हुआ है यहाँ पे व्हील पे। अगर हम इसको ऐसे सेट कर देंगे कहीं पे भी, अब हम निडल बार को ऊपर रख के और फिर जब हम इस व्हील को लगाएंगे तो इस मैग्नेट को ऐसे हम सामने रख के टाइट करेंगे तो व्हील हमारा ऊपर ही रुकेगा। और अगर हमने ये चीज़ ध्यान नहीं दिया तो वो अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी रुकेगा। दोस्तों इसका ये मैग्नेट व्हील लगा हुआ है, इसके अंदर भी 3 नंबर की एलकी का 2 स्क्रू लगा हुआ है। इसको हमने लूज़ कर लेना है। ये कट मार्क पे होगा, ज़्यादा लूज़ करना है। दोस्तों ये हमारा पीस बाहर आ गया। ये मैग्नेट व्हील, इसमें 8 मैग्नेट चिपका हुआ है नॉर्थ साउथ के हिसाब से। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। इसको अलग रखना है क्योंकि उन पुर्जों के बीच में रखेंगे तो ये सारों पुर्जों को अपने साथ चिपका लेगा। दोस्तों ये इसके अंदर अब इसका ये बेस प्लेट है, इस बेस प्लेट को भी हम 3 नंबर की एलकी से खोल लेंगे। तो दोस्तों ये हमने तीसरा स्क्रू भी इसका निकाल लेना है। और ये हमारा बेस प्लेट बाहर आ गया। दोस्तों इस जगह पे रख के हमने हल्का हल्का ऐसे चोट मारते जाना है, ये पीस हमारा बाहर आ जाएगा। चोट आपने ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना है, आराम से मारना है। ये पीस हमारा बाहर आ गया। दोस्तों ये एक बेरिंग लगा हुआ है, इसको हमने आराम से निकाल लेना है। इसके पीछे एक वाशर है। ऐसा बेरिंग आपने फ्लैट लॉक मशीन पे भी देखा होगा।
अगर नहीं देखा तो मेरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह उस पर दिखेगा, ऐसा बेरिंग उस पर भी लगा हुआ है। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को भी हम बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों लॉक ओपनर या पेचकस की मदद से इसको चाड़ वाड़ के आपने इसको निकाल लेना बाहर ऐसे, लॉक स्प्रिंग को। अब हम इसका ऊपर से इसका वो खोलेंगे, कनेक्टिंग खोलेंगे। दोस्तों ये स्क्रू आपको दिख रहा होगा नीचे, ये स्क्रू हमने खोलना है, एक इसके ऑपोजिट उस तरफ लगा हुआ है, तो उसको हमने खोल लेना है सिंपल। दोस्तों ये कनेक्टिंग मैंने खोल लिया है, इसको उठा लेते हैं ऐसे। ये हमारा 2 स्क्रू इसके अंदर दिख रहा होगा आपको, ये स्क्रू हम खोल लेते हैं। दोस्तों अक्सर ये कनेक्टिंग भी कट जाता है हमारा, जब ये कनेक्टिंग कट जाएगा तब भी निडल बार में चाल आ जाएगा, निडल बार ऊपर नीचे करेगा ऐसे, या ऊपर वाला भी कनेक्टिंग कट जाए तो ये नया मिल जाता है मार्केट में आराम से। हम यहाँ से इसको खोल के अलग करके दूसरा लगा सकते हैं। तो इसको हम सिंपल रख देते हैं जगह पे। इसमें मार्क होगा, ये मार्क आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको आमने सामने रख के हम ऐसे फ़िलहाल इसको टाइट करके रख देंगे। दोस्तों ये इसका पुलर वाला कनेक्टिंग भी खोल रहे हैं अब। इसमें भी 2 स्क्रू हमारा लगा हुआ पेचकस वाला, तो इसको भी हम खोल के बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों ये हमने इसका कनेक्टिंग खोल लिया है, अब इसका ये फ्री है हमारा। अब हम इसको नीचे से खोलेंगे। दोस्तों ये नट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ से हमने 13 नंबर का पाना लगा के इसको लूज़ कर लेना है। यहाँ पे आराम से आपका 13 नंबर का पाना ऐसे लग जाएगा, और लगा के हमने इसको लूज़ कर लेना है। और लूज़ करने के बाद फिर हम ऊपर से घुमा के खोल लेंगे इसको। तो यहाँ पे ये चेक नट हुआ हुआ होता है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये मैंने लूज़ किया हुआ है। दोस्तों इसका ये पीस है, ये हमने इसको ऐसे घुमा के खोलते जाना है ऐसे, ये घुमाते जाएंगे ये खुल जाएगा। कैमरा सामने होने की वजह से थोड़ा सा खोलने में मुझे परेशानी होती है, आप लोग अगर खोलेंगे तो बहुत आसानी से खुल जाएगा ये। इसको घुमाते जाना है, ये खुल के हाथ में आ जाएगा, तभी जाके हमारा नीचे वाला शाफ्ट क्लियर होगा, फिर वो बाहर आएगा। तो दोस्तों एक और पीस हमने खोल लिया है, ये इस तरीके का होता है। इसमें कोई ये नहीं है कि आपने उल्टा लगाना सीधा लगाना, कैसे भी लगा सकते हैं। ये नट हमने नीचे से खोला था 13 के पाना से। अब हम इसका शाफ्ट निकाल लेते हैं। दोस्तों इधर से हम इसके केम को घुमा के और इधर ऐसे आगे लेके जाएंगे, और इसके केम को हम घुमाते जाएंगे ऐसे, तो ये ऊपर जाएगा ऐसे। इधर से हम केम को घुमाएंगे और ये पीस हमारा इधर से ऐसे बाहर आ जाएगा। तो ये पीस हमारा बाहर आ गया, ये हमारा पुलर को चला रहा है। दोस्तों अब इसका हम शाफ्ट ऐसे आराम आराम से हिला के खींचते जाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। बीच में थोड़ा जंग वंग पकड़ा हुआ होता ना, तो पुर्जों में अटका हुआ होता। दोस्तों ये पीस हमारा बाहर निकल गया है। अब हम ये दूसरा पीस भी हमारा अवॉर्डिंग वाला केम भी बाहर आ गया, ये पीस। अब हम इसको ऐसे खींचते जाएंगे, हमारा ये वर्म भी बाहर आ गया जो ऑयल पंप को चला रहा है, और ये हमारा क्रेन शाफ्ट भी बाहर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कर लें, और अपने जॉब पार्टनर के साथ लाजमी शेयर करें। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।